जय हिंद। मैं हूं राजेश सिन्हा। दोस्तों, आज भी बात ईरान युद्ध की ही करूंगा, लेकिन आज जो मैं नई जानकारी आपके लिए लेकर आया हूं वो सीधा ईरान युद्ध से नहीं है। हाँ, उससे रिलेटेड जरूर है। लगातार आप ये खबरें देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे कि हॉर्मुज स्ट्रेट में नाकाबंदी चल रही है। पहले ईरान युद्ध जब चल रहा था, जिस वक्त वार और पलटवार हो रहा था, तो वहां पर बारूदी सुरंगों का जाल बिछा दिया था ईरान ने, यानी वहां नाकेबंदी कर दी थी। वहां से कोई भी जहाज तभी गुजर पाता था, कोई भी कच्चा तेल का भरा हुआ टैंकर या गैस से भरा हुआ टैंकर गुजर पाता था जब ईरान उसे गुजरने देता था। साफ तौर पर उसने कह रखा था कि अमेरिका और इजराइल और उनके मित्र देशों का कोई भी जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट से नहीं गुजरेगा। यहीं से एक नया डेवलपमेंट हुआ है। यूरोप अब यह पूरी तैयारी कर चुका है कि वो एक अपना नेटो बनाएगा। नेटो से मतलब यह है कि जिस तरह से यूरोप और अमेरिका के कई देशों का नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नेटो जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, उसी के तर्ज पर यूरोप अपना एक अलग से एक संगठन बनाएगा। एक सुरक्षा संगठन होगा और उसकी जो जिम्मेदारी होगी यूरोपियन कंट्रीज की, जहां जहां उनकी जरूरत होगी, जहां पर उन्हें सैन्य सहायता की जरूरत होगी, वो उसी तर्ज पर यानी नेटो के तर्ज पर सैन्य सहायता मुहैया कराया जाएगा। वहां हॉर्मुज स्ट्रेट में जब से नाकाबंदी हुई है, जब से अमेरिका ने नेवल ब्लॉकेड कर रखा, यानी पहले ईरान ने वहां पर बारूदी सुरंगें बिछाई, माइंस बिछा दिया, और बाद में डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि वो समुद्र को चारों तरफ से वो घेर लेंगे, बंद कर देंगे, और ईरान की तरफ ना कोई जहाज जाएगा और न उधर से कोई बाहर आएगा। यानी नाकाबंदी उन्होंने कर रखा है ईरान के चारों तरफ समुद्र में। और इसी तरह की घटनाओं और इसी तरह के साथ फ्यूचर में कुछ ऐसा ही ना हो जाए, इसके लिए यूरोप अपना एक सैन्य संगठन, एक अपना इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म बना रहा है। अभी हो यूं रहा है कि जब इस तरह की कोई परिस्थिति खड़ी हो जाती है तो नेटो यानी जो 32 देशों का समूह है, जिसमें सबसे बड़ा देश अमेरिका है, जहां सिर्फ अमेरिका की ही चलती है, ऐसे 32 देशों में कहीं पर भी नेटो के चार्टर और आर्टिकल 5 के अनुसार अगर उनके ऊपर किसी एक सदस्य के ऊपर अगर हमला होता है तो पूरे के पूरे 32 देश मिलकर उस लड़ाई को लड़ते हैं। यूक्रेन का आपके सामने एग्जाम्पल सामने है। यूक्रेन नेटो का मेंबर नहीं था, सिर्फ जानकारी इतनी थी कि यूक्रेन नेटो का मेंबर बहुत जल्दी बनने वाला है, और उसी के बाद पुतिन नाराज हो गए। उन्हें यह लग गया कि एक बार अगर यूक्रेन नेटो का मेंबर बन जाएगा तो नेटो यानी अमेरिका और यूरोप सीधा रसिया के बॉर्डर पर आ जाएंगे और फ्यूचर में कभी भी वो किसी भी तरह से वो हमला यूक्रेन पर नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए उन्होंने 4 वर्ष पूर्व एक दिन हमला कर दिया था यूक्रेन में, और आज भी 4 वर्षों से ज़्यादा वो युद्ध चल रहा है। यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है नेटो, अमेरिका कर रहा है आर्म्स एंड एमुनिशन से और मिलिट्री सप्लाई से। उसे लॉन्ग रेंज के वेपन तक दिए गए हैं और इसीलिए वो युद्ध आराम से लड़ रहा है। छोटा सा राष्ट्र है यूक्रेन, लेकिन 4 वर्षों से सुपर पावर रूस से लड़ाई लड़ रहा है। यहीं पर पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट है यूरोप के इस पूरे प्लान का, जो नेटो की तर्ज पर वो एक रक्षा संगठन बनाने की बात कर रहे हैं, यूरोपियन नेटो बनाने की बात कर रहे हैं। उसका मकसद सिर्फ इतना ही है कि अगर यूरोप के किसी भी देश के ऊपर अगर हमला हो जाता है, कहीं पर ईरान जैसी कोई स्थिति आ जाती है, कहीं पर कोई एक ऐसी नाकेबंदी आ जाती है जैसे हॉर्मुज स्ट्रेट में आज अमेरिका ने कर रखा है, तो उस वक्त यूरोप के जो देश हैं वो नेटो यानी अमेरिका की तरफ नहीं देखेंगे। बात कुछ ऐसी है कि नेटो के देशों में इस वक्त फूट पड़ गई है। जब से ईरान के ऊपर इजराइल और अमेरिका ने हमला कर दिया है, डोनाल्ड ट्रंप ये बार बार कह रहे थे कि नेटो के सभी देशों को नेटो के चार्टर के अनुसार उनकी मदद करनी चाहिए, लेकिन नेटो के मेंबर्स ने यह कह दिया कि यह युद्ध तो आपका था ही नहीं, इसमें नेटो का कोई भी मेंबर इन्वॉल्व ही नहीं है, आपके ऊपर तो हमला ही नहीं हुआ है। हमला हुआ है ईरान के ऊपर। किया किसने है? इजराइल ने किया है। तो इस युद्ध में भला नेटो के देश क्यों शामिल होंगे? सभी ने, बड़े बड़े जितने भी नेटो के मेंबर से, सब ने मना कर दिया। ब्रिटेन ने कह दिया, फ्रांस ने कह दिया, जर्मनी ने कह दिया, इटली ने कह दिया, किसी ने डोनाल्ड ट्रंप का साथ नहीं दिया। डोनाल्ड ट्रंप कई बार नाराज हो गए, कायर कह दिया नेटो के मेंबर्स को, धमकी दिया कि अगर उनकी स्थिति ऐसे ही रही, नेटो उनकी सपोर्ट में नहीं, अगर ईरान युद्ध में शामिल होता है तो वो नेटो से बाहर हो जाएंगे। लेकिन भाई साहब, नेटो से अमेरिका क्या बाहर होगा, नेटो से पूरा का पूरा यूरोप बाहर हो रहा है। जी हाँ,
वो अपना एक अलग से संगठन बनाने की कवायद वो शुरू कर रहे हैं। और आने वाले वक्त में कुछ दिनों के बाद ही फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन और ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर, इन दोनों की अगुवाई में 40 यूरोपियन देशों का एक समूह बनेगा। एक मीटिंग की जाएगी, एक समिट की जाएगी, जहां पर पूरी की पूरी रूपरेखा जो इसकी होगी यूरोपियन नेटो की, उसके बारे में चर्चा की जाएगी। और अगर इसका कंपैरिजन हम नेटो से करते हैं, जो 32 देशों का समूह है, तो वहां पर आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि जो वहां पर जो चार्टर है नेटो का, उसके अनुसार हर सदस्य को कम से कम अभी 2% अपने जीडीपी का कंट्रीब्यूशन देना पड़ता है, ताकि अगर किसी भी एक देश पर अगर हमला हो जाता है, कहीं पर अगर मिलिट्री कार्रवाई करने की नौबत आती है, तो उसी से खर्चा निकाला जा सके। और नेटो के मेंबर ने 2025 में ही एक संकल्प लिया है कि आने वाले 2035 तक ये जो 2% जो उनका मिनिमम जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी का, नेटो के बजट में उसे 5% तक करेंगे। और अपनी पुरानी पहली प्रेसिडेंसी में भी जब पहली बार बने थे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, तो उन्होंने उसी वक्त से धमकी देना शुरू कर दिया था नेटो के सारे देशों को। वो कह रहे थे कि इस नेटो में जब भी कोई इस तरह का कोई मिलिट्री एक्शन लिया जाता है या कहीं भी पैसे खर्च करने की जरूरत पड़ती है, अगर मिलिट्री आर्म्स एंड अम्युनिशंस कहीं भेजना होता है, तो वहां पर सबसे ज़्यादा जो पैसा खर्च होता है अमेरिका का होता है। यानी अमेरिका ही अपने पैसे पर नेटो की लड़ाई लड़ता है। पहली प्रेसिडेंसी में ही वो धमकी दे रहे थे कि आप लोग अपना जो कंट्रीब्यूशन है 2% का आप नहीं दे रहे हैं, तो वो बार बार धमकी देते थे सभी नेटो के मेंबर्स को। और इस बार जब वो दोबारा राष्ट्रपति बने हैं, तब से तो उनका सीधा ही झगड़ा चल रहा है नेटो के सारे देशों को। और वो कई बार धमकी दे चुके हैं पूरे यूरोप को। स्थिति इतनी खराब अभी ईरान युद्ध में हो गई थी कि एक तरफ यूरोप के देश हो गए थे, दूसरी तरफ ट्रंप हो गए थे, और वो हर दिन वो हमले करते थे, बयानबाजी करते थे यूरोप के देशों को, और कहते थे कि ये कायर देश हैं जो हमारी लड़ाई में हमारी मदद नहीं कर रहे हैं। तो इसी नेटो के तर्ज पर जो नेटो जिसमें अमेरिका शामिल है, अब एक अलग से संगठन यूरोप बनाएगा जहां पर अमेरिका नहीं होगा। पूरी की पूरी कहानी यहीं पर है। जो नया जो संगठन यूरोप बनाएगा उसमें अमेरिका नहीं होगा, तो उसका असर क्या पड़ेगा? उसका असर सीधा अमेरिका पर पड़ेगा, ब्रांड अमेरिका पर पड़ेगा, डॉलर्स के ब्रांड पर पड़ेगा। होता यूं है कि जब भी पूरी दुनिया में कोई बड़ा मिलिट्री कार्रवाई कोई होती है, तो उसमें जो लीड करता है वो अमेरिका करता है। और इसी बात के लिए वो ब्लैकमेल करता रहा है हमेशा से यूरोप के देशों को, अरब कंट्रीज को, और उनसे पैसे लेता है सुरक्षा देने के नाम पर। बहुत सारे अलग अलग मिलिट्री कार्रवाई होती है। आपको ये पता है दुनिया में कई बार ऐसा हो चुका है, कई देशों के राष्ट्रपतियों को उसने पकड़ लिया है, गिरफ्तार कर लिया है, सरकारें बदल दी है। और ईरान में तो जो 28 फरवरी को जो हमला हुआ था, उसमें अमेरिका और इजराइल ने हमला करके सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खमनेई को मार दिया, पूरी सरकार को मार दिया था। तो मेरे यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि जो चौधराहट अमेरिका करता है पूरी दुनिया पर, और उसके साथ यूरोप के जो देश हैं वो नेटो संगठन के अंदर जब वो काम करते हैं, सैनिक कार्रवाई में हिस्सा लेते हैं, तो उससे होता यह है कि बल मिलता है पूरे नेटो को। लेकिन अब जो होगा, अगर फ्यूचर में कोई यूरोपियन नेटो बन जाता है, तो सबसे ज़्यादा जो असर पड़ेगा वो डोनाल्ड ट्रंप पड़ेगा, उनके अमेरिका पर पड़ेगा। अभी होता रहा है कि पूरी दुनिया डरती है अमेरिका की बड़ी इकोनॉमी से, मजबूत रोबस्ट इकोनॉमी से, उसके मिलिट्री पावर से और उसके राष्ट्रपति से। आपने देखा होगा कि आने वाले पिछले कई महीनों में डोनाल्ड ट्रंप अचानक सवेरे उठते हैं और कोई बड़ा फरमान जारी कर देते हैं, और वो पूरी दुनिया पर लागू होता है। एक दिन सवेरे सवेरे उन्होंने ये फरमान जारी कर दिया कि रूस से कच्चा तेल ले रहा है भारत, तो इसके ऊपर एक्स्ट्रा 25% का टैरिफ लगा दो। तो इस तरह की जो कार्रवाई वो एक तरफा करते रहे पूरी दुनिया के ऊपर, और जब ईरान युद्ध में उनको ये लग गया कि उनके हाथ से युद्ध निकल रहा है, वो युद्ध नहीं जीत पा रहे हैं, उनसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है ईरान पर हमला करके, तो वो बार बार नेटो के सारे देशों को, यूरोप को कहने लगे, आओ हमारी मदद करो, अपनी सेनाओं को भेजो और इस युद्ध में, इस लड़ाई में हमारी मदद करो। उनकी प्रॉब्लम ये थी कि वो जो लड़ाई लड़ रहे थे, खाड़ी के देशों में जो सैन्य अड्डे हैं अमेरिका, वहां से और इजराइल से हमले हो रहे थे ईरान के ऊपर। तो उनको ये लगा कि अगर यूरोप के देश अगर अपने सैनिकों को यहां भेज देंगे, अपने मिसाइल्स, अपने रॉकेट्स, अपने युद्धपोत अगर ईरान के आसपास भेज देंगे, तो इस लड़ाई में ईरान तुरंत हार जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, यूरोप ने उनका साथ नहीं दिया। यूरोप को यह पता था कि यहां पर गलती ईरान की नहीं है। ईरान के ऊपर अचानक हमला एक दिन कर दिया जाता है, पूरी की पूरी सरकार को मार दिया जाता है, और पूरा यूरोप ये जानता है कि ये जो हमला हुआ था ईरान के ऊपर, वो इजराइल के इशारे पर हुआ था। इजराइल की जो लॉबी अमेरिका में जो एक्टिव है, उसके बहकावे में हुआ था। अमेरिका में भी विरोध के स्वर लगातार उठ रहे थे, आज भी उठ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के, और यही सवाल उठाया जा रहा है कि भला ईरान के ऊपर हमला करने की जरूरत क्या थी डोनाल्ड ट्रंप को।
और इसीलिए वो फ्रस्ट्रेशन में आ रहे थे। एक दिन उन्होंने ये कह दिया था कि ईरान के सारे पावर प्लांट्स को वो उड़ा देंगे, अंधकार में डूब जाता पूरा का पूरा ईरान अगर ऐसा होता तो। एटॉमिक पावर प्लांट्स पर धमकी दे रहे थे हमलों का, सीधा एटॉमिक पावर प्लांट्स पे हमला कर देंगे ये भी कह रहे थे। और ऐसे ही वो लगातार हर दिन धमकी दे रहे थे। और चूंकि वो साथ में यूरोप को भी धमकी दे रहे थे, तो उनकी धमकियों से तंग आकर के यूरोप ने यह डिसाइड कर लिया है कि अब आने वाले दिनों में अगर कोई मिलिट्री कार्रवाई करने की जरूरत पड़ती है तो उसमें वो अमेरिका को अलग रखेंगे और नाटो की तर्ज पर यूरोप अपना एक अलग नाटो बनाएगा। तो जाहिर है इसका असर किस पर पड़ेगा? डोनाल्ड ट्रंप के साख पर। अमेरिका जो ब्रांड है, डॉलर जो एक बड़ा ब्रांड है पूरी दुनिया के लिए, इन सब पर असर पड़ेगा। तो मतलब साफ है, अपनी मनमानियों से अमेरिका को लगातार वो पीछे लेकर जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। वहाँ की इकॉनमी नीचे जा रही है और अब ब्रांड अमेरिका पर बहुत बुरा असर पड़ने वाला है डोनाल्ड ट्रंप की वजह से, अगर यूरोप ने अपना अलग से नाटो जैसा एक संगठन बना लिया। अभी के लिए इतना ही। मैं फिर आऊँगा, ऐसे ही कोई रोचक जानकारी आपके लिए लेकर आता रहूँगा। लेकिन अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर दें और शेयर कर दें, और हमारे इस चैनल को आप अभी सब्सक्राइब भी कर लें। हमारा न्यूज़ चैनल है लाइव टाइम्स, उसका ऐप है प्ले स्टोर पर, आप जाइए और वहाँ डाउनलोड कीजिए और पूरे 24 घंटे हमारा न्यूज़ चैनल लाइव टाइम्स देखते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।